Good morning students. Today we are going to study page number 43 activity 5. कल हमने सेडिमेंटेशन, डिकंटेशन और फिल्ट्रेशन के बारे में पढ़ा था। सेडिमेंटेशन कौन सा होता है, कौन सा प्रोसेस होता है? उसमें जब हम किसी हैवी कंपोनेंट, किसी लिक्विड मिक्सचर के अंदर अगर मिक्स है तो उसको हम क्या करेंगे, एक वाटर के अंदर अच्छे से सॉल्यूबल करके और उसको अनडिस्टर्ब छोड़ देंगे। थोड़ी देर के लिए उसको अनडिस्टर्ब छोड़ देंगे तो जो हैवियर कंपोनेंट्स होंगे वो नीचे सेटल हो जाएंगे। ऊपर जो पानी बचेगा उसको हम एक दूसरे बर्तन में थोड़ा सा टिल्ट करके निकाल लेंगे, वो प्रोसेस हो जाता है डिकंटेशन। और जो नीचे हैवियर कंपोनेंट सेटल हो गए वो कहलाता है सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन और डिकंटेशन दोनों प्रोसेस साथ साथ चलते हैं। और फिल्ट्रेशन होता है हम किसी स्ट्रेनर की सहायता से लिक्विड को स्ट्रेन करना या छानना। ठीक है, तो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस हम आज एक्टिविटी 5 के अंदर पढ़ेंगे। टेक सम मडी वाटर फ्रॉम अ पॉन्ड और अ रिवर इफ़ पॉसिबल। किसी नदी या तालाब में से अगर पॉसिबल हो तो वहाँ से हम गंदला पानी लेंगे। एल्स मिक्स सम सॉइल टू वाटर इन अ ग्लास। और अगर वो पॉसिबल नहीं हो तो पानी के अंदर थोड़ी सी मिट्टी हम मिक्स कर देंगे। लेट द मिक्सचर स्टैंड फॉर 25-30 मिनट। 25-30 मिनट तक हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि वो सेटल हो जाए, उसको डिस्टर्ब ना करेंगे। ऑब्जर्व द वाटर केयरफुली एंड नोट डाउन योर ऑब्जर्वेशन। यू विल सी दैट सॉइल सेटल्स डाउन एट द बॉटम ऑफ कंटेनर ऑफ वाटर। आप क्या देखोगे कि मिट्टी नीचे बैठ जाती है, ठीक है, नीचे सेटल हो जाती है। नाउ विदाउट डिस्टर्बिंग वाटर स्लाइटली टिल्ट द ग्लास एंड pour the clear water from the top into another glass। अब हम थोड़ा सा उसको टिल्ट करके, इस बर्तन को थोड़ा सा टेढ़ा करके हम क्या करेंगे, जो ऊपर का पानी है वो दूसरे ग्लास में निकाल लेंगे। नाउ फिल्टर द वाटर इन द सेकेंड ग्लास विच इज़ स्टिल मडी और ब्राउन इन कलर। अब हम क्या करेंगे, इस पानी को छानेंगे, फिल्टर करेंगे। ट्राई टू फिल्टर द वाटर थ्रू अ पीस ऑफ क्लॉथ। कोशिश करेंगे कि इस पानी को हम किससे, कपड़े के अंदर से फिल्टर करें। इन अ पीस ऑफ क्लॉथ इन बिटवीन द वोवन थ्रेड्स देयर आर स्मॉल होल्स और पोर्स विच मेक्स इट यूजेबल एज अ फिल्टर। क्योंकि कॉटन के कपड़े के अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छेद होते हैं, जिससे आसानी से पानी छान सकते हैं। गांव में देखा होगा आप लोगों ने, आज भी वहाँ पर कॉटन के सफ़ेद कपड़े के अंदर से ही पानी को छान करके काम में लिया जाता है। इफ़ इट सीम्स दैट द वाटर इज़ स्टिल मडी, यूज़ अ फिल्टर दैट हैज़ इवन मोर स्मॉलर पोल्स टू सेपरेट आउट फाइनेस्ट पार्टिकल ऑफ इम्प्योरिटीज़। अब भी कपड़े से छानने के बाद भी अगर पानी गंदा है तो हम किससे छानेंगे, फिल्टर से। When finest particle from the mixture are to be filtered out, we make use of filter paper। अब फिल्टर करने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, फिल्टर पेपर का। फिल्टर पेपर मिलते हैं मार्केट के अंदर, उसको हम क्या करेंगे, सच इफ़ अ फिल्टर दैट हैज़ वेरी फाइन पोर इन इट, इट इज़ कॉल्ड फिल्टर पेपर। उसको फिल्टर पेपर इसीलिए कहा जाता है कि उसके अंदर बहुत ही बारीक छेद उसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं। द स्टेप इन्वॉल्व इन यूजिंग अ फिल्टर पेपर आर शोन इन 5.9। इस तरह से हम क्या करेंगे, फिल्टर पेपर को इस तरह से सर्कुलर पीस में काट लेंगे और उससे एक कोन तैयार कर लेंगे। ठीक है, इसको फोल्ड करके और इस तरह से इसका एक कोन तैयार करेंगे और उसको एक फनल लाइक एक इक्विपमेंट के अंदर उसको रख देंगे। जैसे कुप्पी नहीं आती है तेल निकालने की, उस तरह से बना करके उसको रख देंगे और इसके अंदर से उस मडी वाटर को या गंदे पानी को डालेंगे। तो जितना भी मिट्टी होगा वो इसके अंदर, इस फिल्टर पेपर के अंदर रह जाएगा और नीचे हमको बिल्कुल क्लियर वाटर मिल जाएगा। फर्स्ट इट इज़ फोल्ड इन द फॉर्म ऑफ अ कोन एंड देन फिक्स्ड इनटू अ फनल। एक बार उसको कोन की शेप में ले आएंगे और उसको फनल में फिक्स कर देंगे। मिक्सचर इज़ देन मेड टू पास थ्रू द फिल्टर पेपर विच रिटेन्स इवन द फाइनेस्ट सॉलिड पार्टिकल्स इन द मिक्सचर। उसके बाद इसके अंदर क्या होगा, जितने भी सॉलिड पार्टिकल्स होंगे ये ऊपर रह जाएंगे पेपर के ऊपर और नीचे पानी साफ आ जाएगा। The simplest use of process of filtration is filtering out the seeds and solids particles of pulp from fruit and vegetable juices from before drinking। इसका सबसे सिंपलेस्ट यूज़ हमारे घर में होता है, जब हम जूस बनाते हैं तो उसके अंदर से जो सीड्स होते हैं और उसके जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं उनको हम क्या करते हैं, फ़िल्टर कर लेते हैं जूस बनाने के बाद में।
You might have seen that the making paneer, a few drops of lemon juice are added to milk as it boils. इसी तरह से घर में पनीर बनाने के लिए उबलते हुए दूध में हम 2-3 ड्रॉप क्या डाल देते हैं, नींबू के रस की डाल देते हैं, जिससे कि दूध फट जाता है. दिस गिव्स अ मिक्सचर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड पनीर एंड अ लिक्विड. और उसके अंदर के जो दूध के जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं. पनीर इज़ देन सेपरेटेड बाय फिल्टरिंग द मिक्सचर थ्रू अ फाइन क्लॉथ और अ स्ट्रेनर. उसके बाद जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं उसको या तो हम कपड़े में या किसी छलनी के अंदर से, बारीक छलनी में हम स्ट्रेनर के अंदर उसको छान लेते हैं. दस इट कैन बी सेड दैट फिल्ट्रेशन इज़ यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग कॉटेज चीज़ इन आवर होम्स. तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि फिल्ट्रेशन का यूज़ हमारे घर में कहाँ होता है, पनीर बनाने के लिए होता है. नाउ अब हम सेकंड प्रोसेस पढ़ेंगे, इवॉपरेशन. इवॉपरेशन में एक एक्टिविटी करेंगे हम. टेक अ ग्लास ऑफ वाटर एंड ऐड 2 स्पूनफुल ऑफ सॉल्ट इन इट एंड स्टिर इट वेल. एक ग्लास में हम पानी लेंगे और उसमें 2 चम्मच नमक डाल देंगे और अच्छी तरह से उसको मिक्स कर देंगे. ऑब्जर्व द मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड वाटर फॉर एनी चेंज इन द कलर. अब अच्छे से मिक्स करने के बाद देखेंगे कि उसमें कोई कलर चेंज होता है क्या. स्टिर द मिक्सचर एंड यू विल नोटिस दैट नॉट अ सिंगल सॉल्ट पार्टिकल इज़ विजिबल. मिक्स करने के बाद आप देखोगे कि उसमें आपको नमक का एक भी सिंगल पार्टिकल भी आपको उसमें दिखाई नहीं देगा. क्यों नहीं दिखाई देगा? क्योंकि जो सॉल्ट के पार्टिकल्स हैं वो वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ इतनी अच्छी तरह से मिक्स हो जाते हैं. वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में जितनी भी स्पेसेस होती है वहाँ पर जाकर के सॉल्ट के मॉलिक्यूल्स अपनी जगह बना लेते हैं. वो इतने अच्छी तरह से घुल जाते हैं कि हमको एक भी पार्टिकल दिखाई नहीं देता है. नाउ हीट द बीकर कंटेनिंग द सॉल्ट वाटर एंड लेट इट बॉईल. अब इस पानी को हम क्या करेंगे, गर्म करेंगे. लेयर ऑफ सॉल्ट इन द बॉटम ऑफ बीकर विल बी नोटिस. जैसे ही गर्म करेंगे तो क्या होगा, हम एक नीचे एक सॉल्ट की हमको एक लेयर दिखाई देगी. इन दिस एक्टिविटी टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड सॉल्ट वी यूज़ द प्रोसेस ऑफ इवॉपरेशन. ये कैसे कैसे दिखाई देगा हमको इसके अंदर सॉल्ट. जब हम पानी को बॉईल करते हैं तो जो वाटर होता है वो क्या होगा, भाप बन के उड़ना शुरू हो जाएगा. धीरे धीरे वो सारा पानी भाप बन के उड़ जाता है और नीचे सिर्फ क्या रह जाता है, नमक रह जाता है. इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इवॉपरेशन. ये प्रोसेस आपने प्रीवियस क्लासेस के अंदर पढ़ा है, इवॉपरेशन एंड कंडेंसेशन. ठीक है, तो जिससे इवॉपरेशन हम कौन सा प्रोसेस बोलते हैं, जिसमें पानी वेपर की फॉर्म में उड़ जाता है और लास्ट में फिर क्या रह जाता है, इसके अंदर नमक नीचे रह जाता है. इवॉपरेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू इट्स वेपर. दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस कंटिन्यूसली एंड नेचुरली व्हेनेवर वाटर इज़ प्रेजेंट. और ये जो इवॉपरेशन का प्रोसेस है कंटिन्यूसली इस नेचर के अंदर चलता रहता है. जैसे हम गीले कपड़े धो करके हम धूप में सुखाते हैं, थोड़ी देर बाद कपड़े सूख जाते हैं, वो पानी कहाँ गया, उसके अंदर का जो पानी है वो वेपर की फॉर्म में उड़ जाता है, ऊपर चला जाता है और कपड़े सूख जाते हैं. नदियों से, नालों से, कुओं से, समुद्र से जो पानी होता है वो हमेशा कंटिन्यूस प्रोसेस है. तो हमेशा पानी क्या है, वेपर के रूप में ऊपर जाता है और फिर बारिश के रूप में वो वापस ज़मीन पर आता है. नाउ डू यू नो फ्रॉम वेयर डू वी गेट सॉल्ट इन आवर किचन. आपको पता है कि हमारे रसोई के अंदर जो सॉल्ट यूज़ करते हैं वो कहाँ से आता है. मैनी सॉल्ट आर मिक्सड इन सी वाटर. आप ये भी जानते हो कि जो समुद्र का पानी होता है वो सॉल्टी होता है, सलाइन होता है, उसमें बहुत सारे सॉल्ट मिक्स रहते हैं. कॉमन सॉल्ट इज़ वन ऑफ देम. जो हम कॉमन सॉल्ट जो हम नमक खाते हैं वो भी हमें समुद्र से मिलता है. सी वाटर इज़ अलाउड टू स्टैंड इन शैलो पिट्स. समुद्र के पानी से नमक बनाने के लिए क्या करते हैं, छोटी छोटी पिट्स बना देते हैं, गड्ढे जैसे या क्यारी बना देते हैं. उसके अंदर समुद्र के पानी को इकट्ठा करके छोड़ दिया जाता है सूरज की रोशनी में. स्लोली टर्न्स इनटू वाटर वेपर थ्रू इवॉपरेशन. अब वो गड्ढों के अंदर से क्या होता है, सूरज की रोशनी की गर्मी से धीरे धीरे जो समुद्र का पानी है भाप बन के उड़ता रहता है और नीचे नमक रह जाता है. इन अ फ्यू डेज द वाटर इवॉपरेट्स कम्प्लीटली लीविंग बिहाइंड द सॉलिड सॉल्ट. थोड़े दिनों के बाद पूरा जो इवॉपरेशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है और नीचे नमक रह जाता है.
फर्दर प्यूरिफिकेशन मेथड्स आर देन अप्लाइड टू दिस मिक्सचर ऑफ सॉल्ट टू ऑब्टेन कॉमन सॉल्ट। और उसके बाद इस नमक को, ये नमक बहुत गंदा होता है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती है, बहुत सारी गंदगी होती है, समुद्र में इतना कचरा होता है, तो इतना सारी गंदगी होती है। तो इसके बाद फिर इस नमक को क्या करते हैं, इनका प्यूरिफिकेशन किया जाता है, इनको फैक्ट्रीज़ में भेज करके इनको साफ़ किया जाता है और फिर ये हमारे घरों तक पहुंचता है। यूज़ ऑफ, तो ये इस तरह से आपको यहाँ पर पिक्चर शो कर रखी है, इस तरह से ये समुद्र से नमक तैयार किया जाता है। यूज़ ऑफ मोर देन वन मेथड ऑफ सेपरेशन। अब हम सेपरेशन के लिए सिर्फ एक मेथड का ही यूज़ नहीं करते हैं, बल्कि एक से ज़्यादा मेथड का भी हम यूज़ करते हैं। ये कैसे करते हैं ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।